वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मन के सत्र 1900 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 6 पद 19 और 20। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है, पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहाँ यीशु ने मलकीसिदे की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। मेरी आशा है कि उद्धार के 3 चरणों के बारे में हम जो पूर्व में चर्चा की थी आप याद कर रहे हैं। उद्धार के 3 चरणों को क्रमशः पाप का दंड से उद्धार, पाप की सामर्थ्य से उद्धार तथा पाप की उपस्थिति से उद्धार के रूप में मनन किए थे। उद्धार के इन तीनों चरणों को क्रमशः हम आत्मा का उद्धार, प्राण का उद्धार और शरीर का उद्धार आदि के रूप में भी समझ सकते हैं। आत्मा का उद्धार अथवा पाप का दंड से उद्धार उस समय हो जाता है जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं। रोमी 8 की 1, इफिसी 2 की 8। प्राण का उद्धार अथवा पाप की सामर्थ्य से उद्धार हर एक विश्वासी को इस संसार में रहते वक्त प्रतिदिन प्राप्त करने का है, जिसके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा। शरीर का उद्धार अथवा पाप की उपस्थिति से उद्धार यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन के समय हमारे पाप से प्रदूषित शरीर यीशु मसीह के महिमामय शरीर के अनुरूप बदलने का कार्य है जो भविष्य में होगा। पहला पत्रस 1:5, फिलिपी 3:20 और 21, पहला यूहन्ना 3:2। हमारा प्राण का उद्धार अथवा पाप की सामर्थ्य से उद्धार जो हर एक मसीह विश्वासी को प्रतिदिन वर्तमान संसार में रहते वक्त प्राप्त करते रहना है, प्रभु यीशु मसीह के महायाजक की सेवकाई से ताल्लुक रखने वाला एक विषय है। यह तभी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करते समय ही हमें अपने आत्मा, प्राण और शरीर के उद्धार की निश्चितता मिल जाती हो। इफिसी 1:14, पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 पद 23 और 24। उद्धार के इन तीनों चरणों की प्राप्ति हम क्रमानुसार ही प्राप्त करते हैं। मेरी आशा है आप मेरी बात को समझ चुके हैं। यद्यपि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करते समय ही हमें अपने आत्मा, प्राण और शरीर के उद्धार की निश्चितता मिल जाती हो, उद्धार के इन तीनों चरणों की प्राप्ति हम क्रमानुसार ही प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जिस वक्त हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं उसी समय ही हमारी आत्मा का उद्धार अथवा पाप का अनंतकालीन दंड, आग की झील से हमेशा के लिए हमारा उद्धार हो जाता है। यूहन्ना 10:28, 11:26। परंतु संसार में हम रहते वक्त पाप से बचकर पवित्र जीवन बिताने का एक दायित्व भी उद्धार पाए हुए हर एक विश्वासी पर परमेश्वर की ओर से निर्धारित है। रोमी अध्याय 6 पद 11 से 13 तक हमें अवश्य उन पापों की सामर्थ्य पर जो हमारे शरीर में वास करते हैं और संसार के पापों में प्रलोभनों की और हमारे ध्यान को खींचता है, उन पापों पर विजय प्राप्त करते हुए मसीह जीवन बिताना है। संसार के हमारे जीवन काल में हमसे कई ऐसे कार्य होने की संभावना है जो यीशु मसीह के पवित्रता के तुल्य नहीं है। मतलब अवश्य याद रखें, यीशु मसीह के नैतिक स्तर के तुल्य में हमारे जो भी काम नहीं होता हो वे सभी परमेश्वर के नजर में पाप है। तो इस बात को हम भूले नहीं। संसार के हमारे जीवन काल में हमसे कई ऐसे कार्य होने की संभावना है जो यीशु मसीह के पवित्रता के अर्थात नैतिक स्तर के तुल्य नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमारा भविष्य का हाल क्या हो सकता है? क्या हमारा उद्धार नष्ट हो जाएगा? क्या हमें दोबारा उद्धार पाना पड़ेगा? हमें अवश्य याद रखनी है कि यीशु मसीह में हमें मिलने वाला उद्धार स्थायी है। अगर यीशु मसीह में मिलने वाला उद्धार स्थायी है तो वर्तमान संसार में रहते समय हम पाप से कैसे बचकर जी सकता है? यही पर यीशु मसीह के महायाजक की सेवकाई का महत्व है, जो
न केवल हमारी आत्मा का बल्कि हमारे प्राण और शरीर का भी उद्धार को संभव किया। प्रभु दया करे, इस विषय का आगे का अध्ययन हम लोग कल जारी रखेंगे। उस वक्त हम इस बात को समझ पाएंगे कि वर्तमान काल के समय हम यदि पाप में गिर जाते हो तो हम कैसे उद्धार के अनुभव में जीवन बिता पाएंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आशीष पाने का साधन है।